ख्वाजा साहब, ड्रोन हमला हुआ है शुमाली वजीरिस्तान में, मुल्क की सलमियत का मसला है। छोटे कम उम्र बच्चे शहीद हुए, 2 खवातीन जख्मी है, क्या कहेंगे आप? वजीरिस्तान के इलाके में, बल्कि आप जब देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि कल सुबह ये हमला हुआ है और ड्रोन अटैक के नतीजे में 3 बच्चे, मासूम बच्चे शहीद हुए हैं। इसके अलावा मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तला। वजीरिस्तान वालों की कातिल फौज तो ना ही उधर यूएसए है और इंडिया के साथ भी सीज फायर हो गया, तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये ड्रोन आया कहाँ से, उसका जवाब कहाँ से मिलेगा, कौन देगा। तो उसमें प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है वो भी बिल्कुल साइलेंट। पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जारी हैं, उन्हीं के नतीजे में मुख्तलिफ अटैक्स हो रहे हैं और जाहिर है ये बच्चे तो दहशतगर्द नहीं हो सकते। अब जाहिर है ये एक पुरसरार मामला है कि पहलगाम का मास्टरमाइंड कौन है। लोगों में वहां पे गम गुस्सा है और जिनके एक घर के ये 3 बच्चे जो है इस दुनिया से गए हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं। वो बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है वजीरिस्तान से कि वजीरिस्तान में यानी कि कल सुबह एक ड्रोन अटैक हुआ है जिसमें काफी मासूम से बच्चों की, औरतों की जान जा चुकी है। और ये ड्रोन अटैक जो है ये खुद पाकिस्तान की आर्मी ने करवाया है वजीरिस्तान के अंदर। यानी आप समझ सकते हैं कितने बेवकूफ लोग हैं ये, अपने ही वजीरिस्तान के अंदर ये ड्रोन अटैक कर रहे हैं, अपने ही लोगों को मार रहे हैं, उनको तड़पा रहे हैं। कैसे हैं ये? वहीं इनके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट जारी हो चुके हैं वजीरिस्तान में। आसिम मुनीर के खिलाफ जारी हो चुके हैं। पाक फौज को ये लोग दिन भर गालियां दे रहे हैं, सड़कों पे उतर चुके हैं, नारे लगा रहे हैं इनके खिलाफ। और पाकिस्तान की आवाम जो है इनको अच्छे से बजा रही है कि हमको ऐसा आर्मी चीफ नहीं चाहिए। प्रोटेस्ट लगा रहे हैं उसके खिलाफ। और अब जो है खबर ये भी सामने आ रही है कि बहुत जल्द जो है आसिम मुनीर की तख्ता पलट भी होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं ड्रोन हमला। ड्रोन हमला आज हुआ है जी सुबह, और ये हमला हुआ है वजीरिस्तान के इलाके में, बल्कि आप जब देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि कल सुबह ये हमला हुआ है और ड्रोन अटैक के नतीजे में 3 बच्चे, मासूम बच्चे शहीद हुए हैं। इसके अलावा मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तला है जिन्हें अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। अभी इस हमले के हवाले से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की जा रही कि ये हमला वाकई ड्रोन अटैक है या ये कोई और वाकया पेश। दहशतगर्द नहीं हो सकते, तो क्या ये कोई कोलैटरल डैमेज है जो किसी हमले के नतीजे में हुआ है? ये और बहुत सारे और सवालात हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियासती सतह पर ऑफिशियल कोई इसके ऊपर मौकिफ जो है वो अभी तक सामने नहीं आ सका। तो सबसे पहले तो इस अफसोसनाक वाक़े की बेइंतहा मजम्मत की जानी चाहिए। हम भी मजम्मत करते हैं, इस पे अफसरदा भी हैं क्योंकि मासूम बच्चे इसमें जाँ बहक हुए हैं। लेकिन अब इसके ऊपर सिर्फ मजम्मत से बात नहीं बनेगी, क्योंकि इसके ऊपर एक खुल के बात करने का मौका है। उसकी बिल्कुल साइलेंट है, उसने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है। और जो आपके जनाब फेडरल हुकूमत है पाकिस्तान की, वो भी बिल्कुल इसमें खामोश है। और बल्कि मैंने एक क्लिप भी देखा, जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं वो आ रहे हैं तो लोग जैसे जर्नलिस्ट भाग के सवाल करते हैं, तो लोग उनसे पूछ रहे हैं कि हाँ जी ये ड्रोन अटैक में, स्ट्राइक में 3 बच्चे जो हैं उनकी जान चली गई है, तो ये क्या हुआ, कहाँ से आया, क्या कुछ बताएं, कुछ कोई गवर्नमेंट, कोई प्रोविंशियल, कोई फेडरल, कुछ इसमें कोई थोड़ा सा बताए कि क्या है। वो बिल्कुल एक्टिव और मीम्स वगैरह शेयर करना कराना वो सारा कुछ। तो ये सीरियस और संजीदा मामला है। लोगों में वहां पे गम गुस्सा है और जिनके एक घर के ये 3 बच्चे जो है इस दुनिया से गए हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं, वो सिट इन कर रहे हैं, वहां पे धरना दे रहे हैं। वो अपने बच्चों को रख के वहां पे कह रहे हैं कि ये हमें इसका बताया जाए कि ये हमारे साथ ये जुल्म ज्यादती ये कैसे हुई है, क्यों हुई है, किसने किया, क्या किया। तो इसमें अब पूरी की पूरी खामोशी है, कुछ डिटेल कहीं से नहीं मिल पा रही। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ आपकी गवर्नमेंट है, अब इमरान खान तो जाहिर है कि जेल में है, लेकिन उनकी वजह से जिन लोगों को वहां पे हुकूमत मिली है वो शायद हुकूमत के मजे लूटने में मसरूफ हैं और किसी ने इस बारे में कोई बात नहीं की। और जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि भाईजान, जब अगर इमरान खान थे और जब वो अपोजिशन में भी थे, जब ये यूएसए काफी ड्रोन्स भेजा करता था। साउथ वजीरिस्तान का इलाका है वाना, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा तकरीबन 10 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर की थी वहां की अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर। तो अच्छी बात है, लेकिन कंट्रोल कैसे होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं पाक अफगान बॉर्डर की, जब से तालिबान की हुकूमत आई है या उनका कंट्रोल आया है अफगानिस्तान के ऊपर, तो ये क्लैशेस
उन दिनों में भी हुए हैं, उसके बाद भी हुए हैं और तसलसल के साथ ये चल रहे हैं। एक तरफ उनको तालिबान का खतरा या टीटीपी का खतरा, दूसरी तरफ अगर कोई मार्टर गोला किसी घर पे गिरता है तो जाने जा रही हैं। इससे पहले जिस वक्त इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ मसरूफ थे और एक जंग छिड़ी हुई थी, गो कि बड़ी शॉर्ट टाइम के लिए थी, लेकिन उस वक्त भी कुछ मार्टर गोले जो हैं वो घरों पे गिरे थे और उसमें जो सिविलियन हैं उनकी जानें गई थी। लेकिन उनके बड़े सारे दोस्त हैं, गौहर मसूद साहब हैं, हमारे भाई हैं, असदुल्ला वज़ीर हैं, हमारे दोस्त हैं, बड़े छोटे भाई हैं। वो या फिर इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ की खबरों को लेके आते हैं। अल्लाह नूर वज़ीर हैं, उनके हवाले से भी आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है। लेकिन मतलब एक कहीं पर भी इंसानी जानें जाती हैं, काटलांग लोगों की जानें गई। उनका जानी और माली दोनों तरह का नुकसान हुआ है। क्या कभी किसी ने सोचा है? हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं। अभी रिसेंटली 10 दिन पहले इंडिया के साथ जब हमारे हालात ख़राब थे तो हर कोई ये कह रहा था जी हम पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े। बिल्कुल सही है, शाना बशाना खड़ा होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसी सूरत-ए-हाल में ये जो जुमले हम बोलते हैं, ये जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं, ये फिट होते हैं? हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब, अल्लाह नूर वज़ीर हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे बड़े एक्टिव जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा जी वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, मीर अली, हुरमज़ गाँव है, वहाँ पे ड्रोन अटैक हुआ है, 4 बच्चों की जानें गई हैं और शायद उनकी मदर है और एक और खातून जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड है। अब यकीन नहीं करेंगे कि ख्वाजा आसिफ साहब मुकम्मल तौर पे खामोश, मोबाइल सब वहाँ पे थे कि यहाँ पे ये इन्होंने मार्टर गोला फायर किया हिंदुस्तान ने, यहाँ पे मिसाइल फायर किया है, यहाँ पे ये किया और ये नुकसान हुआ। क्या वहाँ पे, मैं ये नहीं कहता कि वो इंसान, उनकी जिंदगियां भी बहुत कीमती थी। जिन जिन की जिंदगियां इस छोटे से, मतलब जो क्लैशेस तो देखने को छोटे से थे दोनों तरफ, जिन लोगों की जाने गई उनके जो प्यारे हैं, मैं उन बच्चों के फादर की एक वीडियो देख रहा था, जब उन्हीं करेंगे ये इंसानी उसमें नहीं होता कंट्रोल में। इंसान जितना मर्जी हम कहते हैं जी हम जर्नलिस्ट हैं, हम एंकर हैं और ठीक है, हमें ये कहा भी जाता, हमारी ट्रेनिंग ऐसी करवाई गई होती है कि जी आप अपने मतलब सारे एक्सप्रेशंस को साइड पे रखें, आप जब तब जाकर कैमरे के सामने जाएं, स्टूडियो में बैठे। जैसा कि आप जानते हो कि पहलगाम अटैक के बाद जो है आसिम मुनीर के अंदर, शहबाज शरीफ के अंदर एक अलग सा ही एटीट्यूड आ गया। उन्होंने अपनी आवाम को बताया है कि वो पहलगाम अटैक जो हुआ था उसके बाद से जो मिसाइल ड्रोन्स के जो भेजे गए थे भारत से, इन लोगों ने मार गिराए हैं, भारत के ऊपर हमला किया, ये विक्ट्री जो है ये जीत चुके हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई क्या है ये सब सामने देख चुके हैं। और यहाँ तक कि अब पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इन सब से जो है कहते हैं कि जो अगर आपने ये सब किया तो आप प्रूफ क्यों नहीं ला रहे हो। भारत ने तो एक एक प्रूफ आकर के सामने दिखाया है, लेकिन आपकी तरफ से एक भी प्रूफ जो है जाहिर नहीं हुआ है और आप यहाँ विक्ट्री मना रहे हो, जश्न मना रहे हो। अब तो खबर कल सामने आई है, मैंने एक वीडियो डाली थी, इससे पहले वाली वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा, कि आसिम मुनीर अपने आप को फील्ड मार्शल कह रहा है। वो फील्ड मार्शल जो हर कोई नहीं बन सकता, ये जो पद है ये काफी ऊंचा पद है। अमेरिका में भी एक ही फील्ड मार्शल था, भारत में 2 बने थे। तो ये अपने आप को ही फील्ड मार्शल बोल रहा है, क्योंकि इसका कहना है इसने भारत के एयरबेसेस मार गिराए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कोई प्रूफ इसने आवाम को नहीं दिया है। आवाम जो है इसके खिलाफ अब प्रोटेस्ट कर रही है कि इसने हमारे वजीरिस्तान के अंदर ही एयर ड्रोन जो है फेंका है, स्ट्राइक करी है, जिससे हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। हमारे बच्चे मारे गए, हमारे मासूम से बच्चे मारे गए हैं और बहुत से लोग जो है इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है और कहा जा रहा है कि अब इसको इनकी गद्दी से जो है हटा दिया जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान के हालात जो हैं बहुत ख़राब होते चले जा रहे हैं। ये अपने ही लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं। इनका जो दिमाग है ना आसिम मुनीर का, वो ज़्यादा ही ख़राब होता चला जा रहा है। इसमें आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।